प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सतगुरु कबीर साहिब जी के पावन श्री चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त साध्वी बहनों के चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, मेरी परम प्रिय माता बहनों को, नन्हे मुन्ने नटखट बच्चों को, बुजुर्ग आदरणीय दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सतगुरु कबीर साहिब जी का जो बीजक ग्रंथ रत्न है, इसकी आज 72वीं साखी है, रमैनी। सतगुरु कबीर साहिब जी इस रमैनी में माया का आश्चर्यजनक तथा पतनकारी रूप दिखाते हैं। ये माया बड़ी आश्चर्यजनक चीज है और इसमें पढ़कर के लोगों का कैसा पतन हो रहा है, इसके बारे में सतगुरु कबीर साहब बहुत सुंदर एक पद लोगों के बीच रखे होंगे अपने जमाने में, और ये पद आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि आज से 600-650 वर्ष पहले। अभी हम 626वीं जन्म जयंती सतगुरु कबीर साहिब जी की मनाए हैं। उस समय जैसे माया लोगों को परेशान करती थी, आश्चर्य में डाल देती थी, लोगों को पतित कर देती थी, वैसे ही आज भी ये माया ऐसी ही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे प्रकृति, वो कभी बदलती, उनके नियम, उनके गुणधर्म, उनके स्वभाव बदलते नहीं हैं। अब 6 ऋतुओं का परिवर्तन तो होता है, लेकिन प्रकृति का जो स्वभाव कह रही हूँ मैं, वो कभी बदलता नहीं है। जैसे आग का धर्म पहले जैसे था वैसे आज भी है। पानी का, पृथ्वी का, वायु का, सबका धर्म, गुण, स्वभाव, क्रिया वैसी ही है। इसी प्रकार से हमारे मन का मोह ही माया है। जैसे उस समय मन का मोह माया बन के हमें परेशान करती थी, वैसे आज भी। और इस माया से हम कैसे मुक्त हों, और हमारा पतन जो हो रहा है जिससे हमारा जीवन बड़ा दुखी है। दुख का कारण एक ही है कि हमारे मन में माया आ गई। माया अर्थात मन में मोह आ गया। मोह किसे कहते हैं? जो हमारा नहीं है उसको हमने अपना मान लिया, हमारा मान लिया। अब ये शरीर से लेके पूरा संसार हमारा नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। स्पष्ट कह दिया ना गोस्वामी जी ने। गो गोचर, ये मन, ये इंद्रियां जहाँ तक विचरण करती, जहाँ तक देखती, सुनती, सूंघती, चखती और मन विचार करता है, वह सब क्या है? माया है। तुम इन्हीं के व्यापार में उलझ उलझ करके मरते हो। मर रहे हैं कि नहीं? तो इस माया के पतनकारी प्रभाव से अपने आप को कैसे बचा करके रखें, इसके बारे में सतगुरु कबीर साहिब जी इस पद में चर्चा कर रहे हैं। और इस पद को जो सुनेगा, समझेगा, जीवन में उतारेगा, धीरे धीरे होगा, अभ्यास से होगा। कितने लोग कहते हैं कि भाई हम जो जितनी बातें सुनते हैं, कुछ बातों को हम लिख लेते हैं आपकी, और कुछ ही बातों पर हम चल पाते हैं। तो ये सबके जीवन की समस्या है। जैसे हम लोग लगे थे इस मार्ग में, तो हम लोग भी लिख लिख के रखते थे। जब गुरुदेव जी के प्रवचन होते थे या हमारे संत गुरुजनों के होते थे या कुछ पढ़ते थे, तो हम लोग डायरी बना के रखते थे। ये बात अच्छी है और इसको हमको लिख करके रखना है। फिर समय समय से उसको पढ़ते थे हम लोग, फिर उसको जीवन में प्रयोग करते थे। शाम को फिर देखते थे जो हमने पढ़ा दिन में, हमने उसको कितना याद रखा। ऐसा तो नहीं भूल गए। और भूलते थे, बहुत भूलते थे। अभी भूल जाते हैं लोग। मैं देखती हूँ प्रवचन जैसे मैं कर रही हूँ, मैं सुना रही हूँ, आपके मन में एकाग्रता नहीं है, मैं तुरंत पूछूंगी क्या कहा मैंने, तो बिल्कुल बता नहीं पाते लोग। होता है कि नहीं होता? ये मन, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते
सुर नर मुनि जहड़े। सुर नर मुनि जहड़े मतलब सुर नर मुनि ठगा गए। क्यों? मन के लक्ष्य द्वार। एक दो थोड़ी है, लाखों दरवाजे। ये तो अनादिकाल से ये मन संसार की वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में उलझ उलझ के पूरा ये संसारमय हो गया है, शरीरमय हो गया है, संबंधमय हो गया है कि नहीं हो गया? इसलिए इसको ये आत्मज्ञान की चर्चा या कहीं भी एक जगह एकाग्र करना। मंत्र ही जप में कह दो। ये मंत्र जप क्यों बताए जाते हैं? माला फेर रहा है, माला तो हाथ में फेर रहा है, गुड़िया खिसका रहा है ऐसे, है ना। और मंत्र भी पढ़ रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम 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 कह रहे हैं, कृष्ण 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 जो भी नाम ले रहे हैं कह रहे हैं। लेकिन मन मन में कहो आप, कजन कब भूल जाओगे, है ना। भूल जाते हैं ना, मन पता नहीं और क्या क्या झपने लगता है, वो झपने लगता है। तन राखे सत्संग में, तन राखे सत्संग में, मन राखे बाजार। कहे कबीर कैसे भरी है औंधे घड़ा। मन राखे, तन राखे बाजार में, मन राखे सत्संग। कहे कबीर कैसे भरी है औंधे घड़ा जल संग। हमारा मन उल्टा हो गया, जैसे घड़ा को उल्टा कर दो आप तो नल के नीचे रहेगा लेकिन पानी भरेगा नहीं। इसी प्रकार से सत्संग में तो हैं हम, घड़ा रूपी शरीर संसार में सत्संग में है, लेकिन जो घड़ा का मुंह था मन वो उल्टा है, बैठा यहाँ है सोच रहा वहाँ। तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। इस भजन को आप निकाल के सर्च करके देखिएगा, कैसे कैसे इस भजन में सदगुरु कबीर साहिब जी ने उदाहरण दिए हैं। अभ्यास से क्या क्या आदमी काम नहीं कर पा रहा बताइए। एक पतली सी डोरी पर नट की बेटी चढ़ जाती है, लंबा सा बांस लेकर। पानी लेने जाते थे पहले, माताएं पानी लेने जाती थी, 1 2 3 बेहरे धरते थे गगरी, और हाथ छोड़ के सखियों से बात करते पगडंडी पर चल के आ जाती थी। वो ऐसी पक्की सड़कें नहीं थी उस समय, इतना विकास नहीं हुआ था। शेर को सर्कस में नचा देते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। आप देखिए, विचार करके देखिए, आदमी के मतलब मन में कितनी बड़ी शक्ति है, विवेक में कितनी बड़ी शक्ति है, समझ में कितनी बड़ी शक्ति है। कुंटल नहीं, कई कुंटल का, कई टन वजन लेकर ट्रेन इतनी पतली सी पटरी पे चल नहीं रही, स्पीड में दौड़ रही। कितना इसने विकास किया है मनुष्य ने, कितनी संभावना है हमारे और आपके अंदर में। हम ऐसे ही जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हम रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, माथा टेकते रहते हैं, दुनिया के सब उसमें लगे रहते हैं। तुम्हारी सारी समस्याएं भोलेनाथ समाधान कर देंगे। 1 लोटा जल ले जाओ, कहीं कहते हैं 2 लोटा ले जाओ, कभी कहते हैं यहाँ जल चढ़ाना तो शंकर जी के पहले कार्तिक गणेश जी को चढ़ाना, फिर कार्तिकेय को चढ़ाना, फिर भोलेनाथ की जो माता पार्वती जी की जैसी घेर पाल लिपटी है ना, वो वहाँ जल चढ़ाना, फिर इधर इसमें चढ़ाना, बड़े नियम हैं। फिर बेलपत्री को कैसे चढ़ाना, उसकी 3 पत्ती हैं तो उसका मुख सामने रखना, डंडी इधर रखना, फिर नंदी को उस तरफ रखना, ऐसे जल, फिर नंदी को चढ़ाना, फिर कुछ लोटा में जल बचा लेना, फिर बचा के उसको ऐसे 3 उंगली से त्रिशूल को स्पर्श कराना, फिर वो जल को थोड़ा सा ले लेना और थोड़ा घर में ला के छिड़क देना, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बड़ा नियम बता रहे हैं, बड़ा उलझा दिया। तुम किसी भी एग्जाम में पास हो जाओगे, तुम्हारे शरीर में कोई भी रोग व्याधि है वो ठीक हो जाएगी, तुम्हारे घर में धन नहीं है। 5 बेलपत्री चढ़ाओ, पहले इसको चढ़ाओ, फिर इसको चढ़ाओ, फिर इसको चढ़ाओ, फिर इसका मुख इस तरफ रखो। सारी बातें बताई जा रही, खूब बताने की जरूरत नहीं है, बता तो मैं भी सकती हूँ, लेकिन ये सब भ्रम है। तो ऐसे चढ़ाओगे तो क्या होगा तुम्हारे घर में?
सबसे पहले रिद्धि आएगी, एक बेलपत्री में, दूसरी में सिद्धि आएगी, तीसरी में गणेश आ जाएंगे, चौथे में लक्ष्मी जी सहित विष्णु जी आ जाएंगे और पांचवें में भोलेनाथ आ जाएंगे। 5 बेलपत्री कौन नहीं चढ़ा सकता? अरे 5 की जगह हम तो 50 चढ़ा देंगे। लेकिन केवल बेलपत्री चढ़ाने से नहीं आएंगे। आप चढ़ाते हैं, इसका मैं खंडन में या विरोध नहीं कर रही, अच्छी बात है। आप यदि सावन सोमवार में देखिए, अभी देखिए बहुत पानी गिर रहा है, नदी में पूरा आया है और वो पानी निकल के खेतों में, नालों में आ रहा है, गांव में आ रहा है, तो कितने लोग मछली पकड़ने जा रहे हैं, कितने लोग केकड़ा पकड़ रहे हैं बारिश में। यही सब पहले का जमाना था भाई, खाने पीने को नहीं मिलता था पहले, सब्जी वब्जी अब बारिश में कहाँ से पाओगे, तो ये सब खाते थे, या जंगलीपन था, समझदारी नहीं थी। आज के समय में भी तो इस महीने में सावन का महीना लगा दिया, सावन में भगवान भोलेनाथ का है, किसी को ये गलत खाना पीना नहीं चाहिए, जीव हत्या नहीं करना है। फिर उसके बाद में अभी गणेश जी आ जाएंगे, दुर्गा जी आ जाएंगी। आपको बारिश भर कोई भी गलत काम नहीं करना है और उपवास भी करना है ताकि आप बीमार, क्योंकि इस समय आपकी पाचन शक्ति कमजोर रहती है, ये जठराग्निमंद हो जाती है। तो कितनी बढ़िया बढ़िया सिस्टम हमारे वैज्ञानिक महापुरुषों ने, मनीषियों ने बनाए, धर्म से जोड़ के, आस्था से जोड़ के, श्रद्धा से जोड़ के आपका तन मन धन, आपका आचरण सब निर्मल हो, शुद्ध हो। लेकिन लोगों ने क्या सोच लिया कि बेलपत्री और जल और रोरी और होली और गोली सब चढ़ा करके हम सारी मनोकामना पूरी कर लेंगे। ऐसा नहीं। आप एक लोटा जल के साथ आप इन देवताओं को क्यों पूजते हैं? देवता क्यों पूजे जाते हैं? राम हो, कृष्ण हो, महादेव जी हो, पार्वती जी हो, गणेश जी हो, इनके पीछे आप विचार करिए। जैसे अभी श्रावण का महीना चल रहा है, कल से चालू हो गया, तो इन शंकर जी को हम क्यों पूजते हैं? वो इसलिए कहते हैं देवों के देव महादेव। क्यों भाई देवों के देव महादेव? जब समुद्र मंथन हुआ और 14 रत्न निकले तो सबने बांट लिए, और विष्णु जी ने तो लक्ष्मी जी भी ले ली, शंख भी ले लिया, सारी अच्छी अच्छी चीजें सबने बांट लिए। लेकिन जब हलाहल विष निकला, कालकूट, तब कहे भैया आप शंकर जी को बुलाओ। और शंकर जी आए भी। शंकर जी ने ये नहीं कहा कि तुमने सब कुछ बांट लिया, अब जब विष की बारी आई तो हमारे पास आ गए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। शंकर जी आ गए और आने के बाद फिर उन्होंने विष को पान भी किया, लेकिन उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि ना अंदर ले गए ना बाहर निकले। बाहर निकल दे तो संसार ही भस्म हो जाए, कहानियां बताते हैं। अंदर निकले तो खुद ही मर जाए, जबकि शंकर जी अमर हैं, इसलिए वो अमर कहे गए। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि हमारे जीवन में ऐसे ही जहर मिलता है, ऐसे ही जहर मिलता है। अब तुम कहते हो हम अघोरी बाबा हैं भाई, हम शमशान में बिल्कुल बैठे रहते हैं, हम वो खाते हैं मुर्दा, आदमी की खोपड़ी खा जाते हैं, कलेजा खा जाते हैं। तो इधर बाजार में आने की तुम्हें क्या जरूरत है? तुम्हें बाजार में आने की क्या जरूरत है? कहते हैं हम कांटों पर चलते हैं, हम अंगारों पर चलते हैं, तो ये बाजार में दिखाने की क्या जरूरत है? आप कांटों पर चलिए, अंगारों में चलिए। एक कांटे और अंगाली स्थूल रूप से चलने की जरूरत नहीं है इनमें। ये संसार एक कांटे की बाड़ी है। आपको किसी ने ऐसी बाणी बोल दी, बिल्कुल आग लग गई, आग। कहते क्या बताएं, तुम्हें ऐसे बोलत बिल्कुल तन बदन में आग लग जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब ना हो आपका, भले वो बोल रहे हैं लेकिन आपका दिमाग खराब ना हो। आपके कलेजे में आग नहीं लगनी चाहिए। इन सारी परिस्थितियों में आप सम रहते हैं, शीतल रहते हैं, तो आपको बाजार में दिखाने की जरूरत नहीं है। ये देवी देवता, ये गणेश, ये कार्तिकेय इसीलिए पूजे जाते हैं। इनके जीवन में बड़े इनके सद्गुण थे, सदाचरण थे, इनकी रहनी, इनका आचरण, इनका। गणेश जी को देखो, कार्तिकेय जी को देखो, लक्ष्मी जी को, सभी महा जो देवता आप मानते हैं, इनके जीवन को इन्होंने गढ़ा छीला, बनाया, सजाया, संवारा था। और तुम कुछ भी नहीं कर रहा है।
इस कारण से तुम्हारे जीवन में तुम चाहे जल चढ़ाओ चाहे कुछ भी करो, कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। विशेष परिवर्तन तब होगा जब इन महापुरुषों के चरित्र जीवन में उतरे आए। चित्र नहीं, क्या कह रही हूँ, चरित्र। चरित्र जब तक जीवन में नहीं उतरोगे तुम उनकी स्थिति को प्राप्त नहीं कर। आज हम कबीर साहब का नाम ले, माला जपें, खूब भजन गाएं, खूब कथा सुनाएं, ये हम सुना ही तो रहे कथा, लेकिन जीवन में ना उतारें तो ना मुझे फायदा होगा ना आपको फायदा होगा, कुछ भी फायदा होने वाला। आप लोटा भर जल चढ़ाइए, बुरी बात नहीं है, लेकिन आप जहर पीने की आदत, ये जहर नहीं। प्रतिकूलताओं में सम रहिए, अपमान में सम रहिए, कोई निंदा कर दे, स्तुति कर दे, सब में आप सम रहिए। तो साहिब कह रहे हैं ये भजन में, नारी एक संसार ही आई, माय नवा के बाप ही जाई, गोड़ न मूड़ न प्राण जा में भवरी रहा संसारा, दिना सात ले उनकी सही, बुध अद्भुत अचरज का कही, वाहे के बंधन कर सब कोई, बुध अद्भुत अचरज बड़ होई, मुँह से बेलाई एक संग, कहू कैसे रही जाए, अचरज एक देखो हो संतो, हस्ती सिंह ही खाए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, नारी एक संसार ही आई, एक ऐसी नारी संसार में आई, कैसी नारी, जिसकी माँ नहीं है, केवल उसका बाप है। इस सृष्टि के आरंभ में कहते हैं नारियों की जरूरत ही नहीं पड़ी, सबसे पहले देवता आए, है ना, और देवताओं से ही, जैसे विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहते थे। अब बड़ी उत्पत्ति की बड़ी कपोल कल्पित बातें हैं। विष्णु भगवान क्षीर सागर में, जब संसार था ही नहीं तब विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, दूध के सागर में। तो भाई जब संसार था ही नहीं, पृथ्वी लोग थी ही नहीं, तो कहाँ क्षीर सागर कहाँ था। और फिर विष्णु जी के नाभि से एक डंडी निकली, ऊपर में जाके कमल खिल गया और उसमें विष्णु जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए। इनकी उत्पत्ति देखो आप देवी देवताओं की। अब है विष्णु जी थे, अब ब्रह्मा जी आ गए, फिर ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों को पैदा किया, सप्त ऋषियों को पैदा। मानस पुत्रों ने कहा हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम नहीं सृष्टि पैदा नहीं करेंगे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उन्हें कैसे पता चल गया कि भाई सृष्टि, जब सृष्टि थी नहीं तो उन्हें पता कैसे चला कि संसार में बड़ा दुख है, हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे। अरे कोई काम आप नहीं किए रहते तो शौक लगता है। और उस समय दूसरे को देख के भी शिक्षा मिल जाए, ऐसा संसार ही नहीं था। उन्होंने कहा हम नहीं पढ़ेंगे इस चक्कर में। फिर इन्होंने सप्त ऋषियों को बनाया, फिर और मनु शत्रुपय सब आए। छींक से एक कौन है, कोई छींक से कौन पैदा हुआ, छींक से पैदा होगा। फिर उनकी पसली से सब मुसलमान, इनका सुनो, इनका अन्य मत वालों का, है ना, ईसाइयों का और ये मुसलमानों का, सबका एक बड़ा विचित्र विचित्र सृष्टि के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन जिसमें भी बताया जा रहा है, यही बताया जा रहा है कि नारी की उत्पत्ति बाद में हुई, पुरुष की पहले। तो यहाँ साहिब जी भी शायद उसी से व्यंग कर रहे हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहिब जी अपनी बातों को रूपकों में, प्रतीकों में, उलटवासियों में कहने में बड़े माहिर हैं। वे ऐसी ऐसी रोचक और चौंकाने वाली मार्मिक बातें कहते हैं कि आदमी का मन उस तरफ खींचा चला जाता है। सदगुरु कबीर साहब कोई छोटे मोटे सोच या बुद्धि के व्यक्ति नहीं थे, तभी तो आज विश्व लेवल पर उनको इतना, उनकी वाणियों पर पीएचडी की जा रही है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें सदगुरु कबीर साहब उस जमाने में कैसे कहे होंगे। अभी पूरा बीजक पढ़ा है, अभी तो रमे नहीं, बस पूरी नहीं हुई। 84 तो रमे नहीं आई है, आज 70 भी रमे नहीं है, और अभी 10 प्रकरण और बाकी है। ये तो बहुत बड़ी कथा है, इससे बड़ी कथा तो मुझे लगता है कोई कथा नहीं होगी। और ऐसी कथा कि जिसमें बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। आपके जीवन की सारी परेशानी, सारी समस्या, सारी उलझन, अंधविश्वास, पाखंड,
बेईमानी ठगबाजारी जो चल रही है समाज में, इसका पूरा सफाया करने वाली है। कोई सुने समझे, कोई ऐसा ना हो कि नहीं ये हमारी मान्यता को खंडन हो रहा तो हम नहीं सुनेंगे, ऐसा ना हो। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि एक नारी संसार में ऐसी आई जिसका बाप तो है लेकिन माँ नहीं है। माया की परिभाषा यह नहीं देते हैं सदगुरु कबीर साहब कि कोई स्वतंत्र शक्ति है और जीव के ऊपर आकर चढ़ गई, यह अघटित घटना पटी सी दुरत्य अनिवार्चनीय है, ऐसा सदगुरु कबीर साहब नहीं कहते। सदगुरु कबीर साहब तो कह रहे हैं कि ये माया है मन का मोह, इसी को इच्छा एवं कल्पना भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर मन का विकार ही, मन का मोह ही माया है। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि संसार में एक ऐसी नारी आई, उसको माता ने पैदा नहीं किया किंतु पिता ने पैदा किया। मन की इच्छा कल्पना माया है, और इच्छा एक कल्पना एक किससे पैदा होती है? मन से नहीं। मन की कल्पना इच्छा किससे पैदा होती है? किससे पैदा होती है? इतने दिन से सुन रहा है बीजा, किससे पैदा होती है? किससे पैदा होती है तुम बताओ? जीव से। जीव से पैदा होती है। जहाँ जीव नहीं है वहाँ कोई मन नहीं है, वहाँ कोई कल्पना नहीं है। तुम कण कण में कहते जरूर हो, लेकिन जहाँ पर जीव नहीं है, और जीव कहाँ है? देहधारी में। पेड़ पौधा पहाड़ पर्वत पानी में जीव नहीं है, जीव है देहधारी में। और इस देहधारी के अंदर किसी का ज्यादा मन विकसित है, किसी का कम मन विकसित है। क्योंकि देखिए ट्यूबलाइट लगाए तो ज्यादा प्रकाश, और अभी 0 बल्ब लगा देंगे तो कम प्रकाश होगा। ये बल्ब के कारण हो रहा, बिजली तो उसमें उतना नहीं है पावर, बिजली कम बड़ नहीं है, लेकिन साधन ट्यूबलाइट है तो ज्यादा प्रकाश, और छोटा सा क्या कहते हैं, छोटा बल्ब को 0 पावर का बल्ब तो उसमें कम प्रकाश, बिजली कम ज्यादा नहीं है। इसी प्रकार से जीव वही है, लेकिन साधन आपका जैसे मनुष्य का शरीर, मनुष्य में ज्यादा विकास की संभावना, इसलिए तो कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, मानुष तेरा गुण बड़ा है। इसमें विवेक और विचार, समझ शक्ति, शब्द शक्ति इसके अंदर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए साहब कह रहे हैं कि ये जीव जहाँ कहीं भी है, जीव से ही ये मन और माया पैदा होती है। तो माया का पिता कौन? जीव। जोर से कहो, माया का पिता कौन? जीव। ये माया का पिता जीव है, ये जीव से ही माया पैदा हुई है। तो जहाँ से पैदा हुई वहीं से तो अंत होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? जहाँ से समस्या है वहीं से समाधान मिलेगा। तो तुम ही ने माया पैदा की। अच्छा, माया कैसे पैदा की? तुम बिल्कुल केवल तुम्हारे माता पिता थे, पैदा हुए तब शरीर और माता पिता, और तो ज्यादा कुछ नहीं था झमेला। फिर धीरे धीरे तुम्हारे भाई बन गए, बहन बन गए। पहले तुम एक ही आए हो, कोई 2 भी आ जाते हैं, फिर भी अलग ही अलग आते हैं। बच्चे जुड़वा तिड़वा हो जाते हैं तो अलग ही आते हैं, एक साथ नहीं आते, कोई चिपक के आ जाते हैं। मैंने देखा था छत्तीसगढ़ में, उसकी कमर के नीचे एक भाग और कमर के ऊपर 2 बच्चे थे। और इसमें शायद मोबाइल में भी डाला है, मैंने देखा, मर गए वो दोनों। शिवनारायण नाम था, और एक का शिवनारायण और कुछ उसका भी शंकर पर से कुछ नाम था, शंकर जी के जैसे कई नाम रहते हैं। मैं देखने गई थी, उनको मिलने गई थी। हाँ, वो पैर से नहीं चल पाते थे, पैर पर नहीं चल पाते थे, वो बड़ी समस्या थी, आत्महत्या करके मारे कहते हैं वो। उनके बहुत गंदे आचरण हो गए थे। अरे उनका मेला लगने लगा था, लोग देखने जाते थे, सरकार ने भी उनको बहुत पैसा दिया था, मकान बन गया था सब। पैदा हुए उस समय मेला में ले गए थे उसको, प्रदर्शनी लग गई थी। हाँ, वो कौन सा जिला पड़ता है? तुम्हारा जिला नहीं जानती, तुम्हारी तरफ का? अब जो भी हो, बलौदा बाजार साइड में वहाँ पर हुए थे बच्चे। तो मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे भी हो जाते हैं, लेकिन आपको मैं ये बता रही थी, कथा ये थी कि आप अकेले पैदा हुए और माता पिता के द्वारा पैदा हो गए, शरीर मिल गया, शरीर मिला और शरीर को जन्म देने वाले माता पिता मिले। इतनी माया थी, धीरे धीरे तुमने बढ़ाई। और फिर
प्राणी और पदार्थों की माया ही नहीं बढ़ाई, तुमने अनावश्यक भी बढ़ाए। नशा है, व्यसन है, गंदी गंदी आदतें हैं, ये तुम्हारी बनाई माया तो है। तुमने जगह जगह मोह बनाया, आसक्ति बनाई, ममता बनाई, यही तुमको परेशान कर रही। और इसको, इस मोह ममता आसक्ति को जीतने वाला कौन कौन है? तुम ही हो, मैं ही हूँ, कहो मैं ही हूँ। मैंने माया बनाई और इसको जीतने वाला, इसको त्यागने वाला या बाली मैं ही हूँ। दिमाग निकालो, दिमाग से वो चीज को निकाल दो। मैंने उस दिन कहा था ना, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इसमें तेरा। तुम्ही ने लिखा तो तुम ही मिटाओ। सतगुरु कबीर साहब इतना सावधान रहे कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। चुनरी है अनमोल, ये शरीर रूपी चुनरी, चुनरी है अनमोल चुनरिया, दिन दिन मैली हो, दिन दिन मैली हो, ये चुनरिया दिन दिन मैली हो। दिन दिन मैली हो रही, तुम मैली कर रहा है। मैली हो जाने के कारण न खुद को पसंद आ रही न दूसरे को पसंद आ रही। मैली नहीं, निर्मल करो। गुरुदेव जी एक बार घटना बताते हैं गुरुदेव जी कि मैं घर में था तो वो सुनार वो नहीं आते भाई, वो आते हैं और साफ करने वाले, सोना को साफ करने वाले नहीं आते हैं, सुहागा डाल डाल के सोने को साफ, सुहागा नहीं कुछ झाड़ झूड़ के कैसे वो साफ करते हैं। तो गुरुदेव जी ने देखा, वो देखे बच्चे थे देख रहे थे, ऐसा चमका दिया उसके अंदर का जितना कचरा था पूरा बिल्कुल झाड़ दिया, एकदम चमकने लगा सोना, सुंदर लगने लगा। गुरुदेव जी बड़े प्रभावित हुए कि अपने मन को भी ऐसे ही सुंदर, अपनी काया को भी इतने सुंदर मोती जैसे दांत गुरु जी कहा करते थे। तुमने रंग डाले, कितने रंग डाले, तुम्हारा मुंह नहीं खुलता, 4 उंगली सीधी नहीं जाती अब, तुम्हारे दांत, तुम हंसते हो तो तुम्हें शर्म आती है, अब तुम कहीं पहुंच जाते हो तो बदबू आती है, तुम्हारी पार्टी अलग ही हो गई। अब पियक्कड़ खवक खाने वाले पीने वाले उनके साथ, तुम दूसरे के साथ तुम्हारी दोस्ती यारी, तुम जाते नहीं सत्संग में, कथा में, समझदार सज्जन विवेकी पुरुषों के पास तुम जा नहीं सकते हो। कितना तुमने अपने आप को गंदा कर लिया, कितना अपने आप को तुमने। गुरुदेव जी एक बार गए थे, कहते हैं जी कप अपन जो गद्दे वद्दे प्रयोग करते हैं, तो जो रुई को धुनवाते थे ना, रुई धुनवाते थे, दुनिया के पास गए तो कहते हैं, उसने कहा थोड़ी देर बैठो। ये सब जीवन दर्पण में है गुरुदेव जी की पुस्तक में, गुरुदेव जी के जीवन की घटनाएं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ वो प्रभावित हुए हैं। तो उन्होंने देखा कि रुई को जब दुनिया ने धुनना शुरू किया तो रेसा रेसा बिल्कुल शुद्ध कर दिया, एकदम सफेद और हल्का और एकदम शुद्ध हो गई, हो मैल पूरा निकल गया। तो गुरुदेव जी ने कहा जिस दिन हमारे मन का कचरा दूर हो जाएगा, मैल दूर हो जाएगा, हम इस मन को दुनिया की तरह धुन देंगे, उस दिन हमारा मन भी हमको, हाँ यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये ज्ञान बाद में मिला सतगुरु कबीर साहब जी को, अभिलाष साहब जी को। पहले तो उन्हें रुई को ही देखा था, घर में थे तब, वहां से पूर्व जन्म के संस्कार थे उनको। हम भी तो देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने एक मरे व्यक्ति को देखा, एक रोगी को देखा, एक बूढ़े को देखा, एक प्रसव में पीड़ित महिला को देखा, उन्हें बोध हो गया। हम हमारे घर में मरे, हमारा प्रियतम मर जाता है। कल मेरे पास एक बहन का फोन आया था, कह रही थी मेरा पति मर गया साहब जी, अभी मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, 25 से 26 की होगी, मुझे वैराग हो गया, मैं अपना स्वयं कमाती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ। और उस समय कोरोना के समय 2021 की बात है, ना मेरे ससुराल वालों ने साथ दिया, ना मेरे मायके वालों ने साथ दिया। मैं अस्पताल लेके पति को घूमी, लेकिन कोई आया नहीं, देखने नहीं आया। मैं कि कोरोना के कारण नहीं आए होंगे, कहे साहब जी कभी भी नहीं आए, मैं अकेली ले जाके पति के दाह संस्कार की। अब मुझे अब बैराग हो गया, मैं आपका 6 महीने से सुन रही हूँ, लेकिन मैं संकोच बस, भय बस कि आप बात करेंगी कि नहीं करेंगी, कैसे करेंगी।
आज मुझे बहुत खुशी हो रही, बहुत बल मिल रहा है आपके विचारों को सुन करके। मेरे जीवन का सारा दुख दूर हो गया और मैं चाहती हूँ कि आपका ऐसा ही सानिध्य मुझे मिलता रहे, आप मुझसे बात करते रहिए। मैंने कहा बिल्कुल, मेरा चैनल इसीलिए है और मैं नंबर इसीलिए देती हूँ, लेकिन भाई कोई अनावश्यक बातें ना करें। अब तुम घर गृहस्थी की या कोई ऐसी बात है दुनिया की, हमने आज ये भोजन बनाया, ये खाया, आदि आदि बातें तुम बताने लगो, तो सार बात करिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि क्या बताएं, वो कभी चर्चा का विषय नहीं। तो किस व्यक्ति से हम क्या बोल रहे हैं, उसका कितना समय लेना चाहिए, उसके लिए ये समय कितना मूल्यवान है, इस बात का ध्यान आप रखोगे तो कभी भी आप किसी से भी बात करिए, वो आपकी बातों में दिलचस्पी लेगा और वो समझ जाएगा सामने वाला कि ये तो टाइम ही पास है, तो फिर कैसे बात करेगा आपसे। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे मन में सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे, नारी एक संसार ही आई, माए न वाके बाप ही जाई। और बड़ी विलक्षणता बता रहा है, गोड़ न मूड़ न प्राणाधारा और जामे भंवरी रहा संसारा। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि ये ऐसी नारी है, इसका इच्छा का अर्थ है चाह, कल्पना अर्थ है चाह की पूर्ति के लिए मन में गढ़े गए विविध प्रकार के आकार, यही माया है। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। मन में इच्छा उत्पन्न होने पर उसके लिए कल्पनाएं उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति पहले स्त्री की इच्छा करता है, स्त्री है तो पुरुष की इच्छा करती है, उसके बाद उसके विषय में नाना कल्पनाएं गढ़ती है, कल्पना के बाद स्त्री लाकर उसमें उलझते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। एक व्यक्ति था, सोच रहा था कि कुआं के पाट पर सोया था और उस कुएं पर ऐसी कोई मुड़ेर नहीं बनी थी, सोया था तो सपना देखा। अब जो सोचते रहते वही सपना देखते हैं। तो सपना देखा कि शादी हो गई, पत्नी आ गई, तो पत्नी का थोड़ा खिसको, तो नींद में खिसक गया। गुरुजी बताया करते थे कि देखो सपने में भी सुख नहीं मिलता संसार की माया में, तो थोड़ा खिसका। फिर एक बच्चा हो गया, साल डेढ़ साल में। तो कहे बच्चा कहाँ सुलाएंगे जी, थोड़ा सर को, अब बीच में सुलाएंगे, बच्चा लुढ़क न जाए, गिर न जाए। अब बड़े दोनों को, अब तो बच्चा है तो दोनों के बीच में होना चाहिए। पिताजी का भी मन नहीं मानता, मम्मी तो बेचारी अब लेगी ही, तो पिताजी के बीच में सुलाए तो कहे थोड़ा खिसको, थोड़ा और नींद में खिसक गया। अब दूसरी साल दूसरा बच्चा आ गया तो कहे थोड़ा खिसको, तो और खिसक गया। तीसरी साल तीसरा बच्चा आ गया। होते ना ऐसे सूरवीर लोग कि हर साल एक बच्चा पैदा करते हैं। तो खिसका तो आपकी बार कुएं में गिर गया। जब जैसे कुएं में गिरा तो नींद खुल गई। अब कुएं में गिरेगा तो हकीकत में कुएं में गिर गया, अभी तो नींद में खिसक रहा था। तब उसको होश आया, अरे मैं तो कुएं में गिर गया। और उसने कहा अरे सपने में ये हाल है कि कुएं में गिर गया, तो हकीकत में क्या होता होगा, हकीकत में क्या होता होगा। उगलत नीलत पीर घनेरी और भई गति सांप छछूंदर केरी। चूहा के धोखे में छछूंदर पकड़ ली सांप ने, सुख के धोखे में तुमने ऐसे ऐसे बंधन बना लिए। अब न पकड़ते ही बन रहा है न छोड़ते ही बन रहा। अब कहाँ जाएं, अब कहाँ जाओगे। मैं तो फंस गई मकड़ी के जाला में, कैसे आऊँ राम थारा भजे नाम। मैं तो फंस गई मकड़ी के जाला में, कैसे आऊँ राम थारा भजना। मैं मकड़ी के जाल में फंस गई। मकड़ी ने खुद ही जाल बनाया और उसी में उलझ उलझ के मर गई। अब बेटा भी घड़ा है, बेटी भी घड़ी है, मैं तो फंस गई लाड़ लड़ावा में। राजस्थानी भजन। अब बेटा बेटी तुमरे तो बड़े कर लिए, अब कहे बेटा की बेटी आ गई, अब वो रोती है और बहू लड़ती है कि तुम खिलाती नहीं हो। तब कैसे आए साहेब जी तुम्हारे सत्संग में। बहू का डर, अब भैंस भी आ गई तो वो दूध नहीं देती, लात मारती है। साहेब जी यदि उसकी लात न पकड़े, भैंस को हम न लगवाएं, तो हमारे पति और बच्चे लात मारेंगे, बहू लात मारेगी। नहीं मारते, वहाँ जाती सुबह से सत्संग में, ऐसे हो जाता है। तो भैंस भी घड़ी है, गाय भी घड़ी है, मैं तो रह गई दूध दही बिलोबा में, कैसे आऊँ राम थारा। और धन संपत्ति भी बहुत ज्यादा है, मैं तो रह गई ताला लगाने में। अरे बच्चा भी रह गई, पता नहीं ताला लगाए कि नहीं लगाए, फिर लौट के गए, इतने गुरु वंदना हो गई। बड़ी समस्या है, ये सब की समस्याएं हैं।
तो ये माया विविध प्रकार से हमारे मन में, हमारे जीवन में आक्रमण कर रही है। और जबकि इस माया के ना मूड है, ना गोड़ है, ना कोई प्राण है, आवाज नहीं करना, कुछ भी नहीं है, तब भी से ये माया हमको परेशान। ऐसी स्त्री है जिसके गोड़ मूड प्राण कुछ भी नहीं है, तब भी से ये माया हमको परेशान कर रही है। अपनी आत्मा से अलग कहाँ तक गिनाएं। जो कुछ भी है वो परम सुख या मोक्ष या परमात्मा पाने का साधन नहीं है। जब सब कहीं से मन हट जाएगा तो परमात्मा पाने नहीं जाना है, आप ही परमात्मा का स्वरूप है। आपके परमात्मा का उद्घाटन, परमात्मा स्वरूप का उद्घाटन हो जाएगा। अभी तुम माया में लगे हो, इसलिए परमात्मा को खोज रहे हो। माया नहीं छोड़ते, लेकिन तुम भले परमात्मा को खोज रहे हो, माया छोड़ के नहीं। वहां परमात्मा के पास भी जाते हो, हे भोलेनाथ हमारी बेटी परीक्षा में पास कर देना, बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया है, उसकी नौकरी लगा देना, अच्छा दामाद मिल जाए, बेटा की अच्छी बहू आ जाए। माया ही लेके जाते हो कि नहीं जाते? वही माया तुमको फिर परेशान कर रही है और अभी और करेगी। तुम तैयारी में लगे हो। इसलिए साहिब कह रहे हैं यह इच्छा या कल्पना जीव से पैदा होती है। इस इच्छा कल्पना रूपी नारी के हाथ पैर मुख ग्रीवा प्राण आदि कुछ भी नहीं है। मन कल्पित होने से कोई स्वतंत्र सत्ता वाली ना होकर ये केवल मनोराज्य है तुम्हारा। इस बात को समझने वाले कोई बिरले होते हैं। इसे देखकर संसार के लोग सब इसमें भ्रमित। अपने मन की माया, एक बच्चा होता है, किशोर होता है, अभी 14, 15, 16 का हुआ है, उसका महल बनने लगा, हवाई महल, कल्पना का महल, ऐसी पत्नी, ऐसा घर, ऐसी नौकरी। पहले तो अच्छे नंबर लाना चाहता है, फिर अच्छी नौकरी चाहता है, फिर अच्छी छोकरी चाहता है, फिर अपने लिए अच्छी संतान चाहता है। माया का महल बनने लगा कि नहीं बनने लगा? उसी में आधी जिंदगी बनाने में लगाता है। अब आधी जिंदगी क्या, पूरी जिंदगी लगा दे तो, कई जन्म लगा दे तो जो माया बनाई है वो काटने में बड़ा टाइम लगता है। बनाना, ये माया बनाना सरल है और इसका त्याग करना कठिन है। और संसार का मकान दुकान बनाना कठिन है और मिटाना सरल है। भौतिक जगत में तुम खाना बनाओ तो एक रोटी बनाने के लिए पहले गेहूं की जरूरत पड़ेगी, फिर आटा चक्की की जरूरत पड़ेगी, फिर चौकी बेलन की जरूरत पड़ेगी, फिर तावा गैस लाइटर की जरूरत पड़ेगी, है ना। आटा भिंगाने के लिए बर्तन की जरूरत पड़ेगी। और नहीं बनाना है, अभी कुछ नहीं बनाना है, मिटाना है, उस बनी बनाई रोटी को मिटाना है, आ गई में जला दो। मिटाने में कितना देर? कपड़ा बुनने में देर है, इसको आग लगा दो, मिटाने में क्या देर? तो लेकिन इधर मानसिक जगत में दूसरा नियम है। इस माया को बनाना, खेल खेल में माया बना लेता है आदमी। मोह तुमसे दिल लगाने को, कहते ना, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा बड़ी समस्या है। तुमसे मिलने को दिल करता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। कैसे कैसे गाना है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। तो मिलने को दिल करता है तो मिल तो सकते हो, लेकिन अब कहीं बेवफा निकल गया तुम्हारा साथी तो भूलना बड़ा कठिन है। कहते हैं उसने हमें धोखा दिया। हम 3 बार, वो लड़का कहता था उस दिन 3 बार आत्महत्या करने का मन हुआ। पता नहीं उस दिन से फोन नहीं आया उसका। 3 बार मरने की कोशिश की। अभी 25-26 का होगा। हाँ, यादें इतनी आदमी को परेशान करती हैं कि आदमी जी नहीं सकता। तुम्हें ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। अब कैसे आएगा चैन? हाँ, गले में भले चैन है, गले में चैन, हाथ में ब्रेसलेट है, लेकिन दिन और रात उसकी याद में माइंड अपसेट। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, मतलब आज नहीं है, अब याद में तुम पागल हो गए। सब पागल ही हैं, कोई भीतर से तो कोई बाहर से। तो साहिब कह रहे हैं कि भाई वाहिक बंधन करे सब कोई, और बुध अद्भुत अचरज बड़ी। वो ये भौतिक जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष में ही मन नहीं अटकता, ये परोक्ष में भी अटकता है।
ये तंत्र मंत्र, देवी देवता, झाड़ फूंक, लोक लोकांतर, स्वर्ग नरक, ईश्वर परमात्मा, ये भी तुम्हारे मन का विस्तार है। ये किसी लोक लोकांतर में न रहने वाले हैं न मिलने वाले हैं। इसमें भी तुम्हारी जो मान्यताएं बनी हुई हैं, इसमें भी तुम भटक रहे हो। जिंदा हो तब तक भगवान कुछ नहीं दे रहा, मरने के बाद कहते हैं अपने धाम में ले जाएंगे, स्वर्ग देंगे, मोक्ष देंगे। क्या गारंटी? कोई लिखा पढ़ी कर लिए, स्टाम्प पेपर पर लिख दिए हैं? कुछ है तुम्हारे पास प्रूफ? अरे सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, जियत ना तरे हो मुए का तरी हो, जियत ही जो ना तरे, जीते जी तरो। मरने के बाद किसने देखी मुक्ति? मर करके तुम आए हो देख करके, या तुम्हारे कोई परिवार वाले, कोई एक आध दादा बाबा आए हो, बेटा ऐसे ही भोलेनाथ को जल चढ़ाना, ऐसे ही रामायण का पाठ करना, तुम्हें हम स्वर्ग में हैं, वो तो बैकुंठ में है भगवान जी का, कैलाशपति के साथ ही में रहते, बिल्कुल बगलाई में, आ जाना वहीं। कोई आन के बताया तुम्हें दादा बाबा पर पा जा? कोई गुरुजी तो बताए होंगे आके, गुरुजी तो बड़े सिद्ध हैं, वो चले गए और आके बताए होंगे। हाँ, सपने अपने में जरूर बता देते होंगे, लेकिन हकीकत में बताने वाले, सपना कभी सच नहीं होता है। तो ये माया, ये भी है माया। इसलिए साहब कह रहे हैं कि आश्चर्य तो तब होता है जब देखते हैं कि मूर्ख से विद्वान तक दिन रात अपनी कल्पना की सत्यता प्रमाणित करने में लगे। कल्पना, काल्पनिक बातों को ही सत्य मानने में और दूसरों को मनवाने में लगे। अपने मन की भूलें, आसक्तियां, कल्पनाएं, मान्यताएं, यही तो माया है। खुद जीव से ही पैदा हुई और जीव उसमें बह रहा है। तुमने बच्चे पैदा किए, तुम उन्हीं के अधीन हो जाओ, कैसे लगता है? अरे नाश के मिटे, हमने तुम्हें पैदा करे और हमारी कमाई धन संपत्ति आज हमें तुम परेशान कर रहे हो, आंखें बता रहे हो, और तुम्हारी माया तुम्हें परेशान कर रही, तुम वो नहीं ललकारते हो, अरे मेरी बनाई माया मैं जीत के दिखाऊंगी कहते हो, चैलेंज देते हो कभी? मेरी बनाई माया, हाँ ये भगवान तुम्हारी माया है, तुम्हें नचा रहा है भगवान, काट दे हमरे पाप, कर दे दुख दूर। भगवान कहते पागली, हम थोड़ी तुम्हें माया में डाले, तुम्हें न बनाई है माया। बीड़ी पीना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, सिगरेट पीना छोड़ दो, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दो, ये धन संपत्ति, ये पुत्र परिवार को अपना मानना छोड़ दो। ये तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम किसको अपना मानते? जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ, क्या जाएगा बताओ? कुछ जाएगा? जाता है, किसके साथ गया है? फिर भी तुम्हारी पछड़ा झाड़ू खा रहा है। एक व्यक्ति बीमार था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, तो लोगों ने कहा कि झज्झा बब्बा कह रहा था, तो बच्चों को लगा कि यार कोई झाड़ के, पेड़ के पास या कहीं उसके नीचे जड़ों के कहीं बाबा जी ने हमारी धन संपत्ति न गड़ाई हो। तो डॉक्टर को बुलाया, कहे 50,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, 2 शब्द बोल सकते हैं आपके पिताजी। बच्चों ने कहा पता नहीं कितनी संपत्ति गाड़ के रखे हैं, चलो इंजेक्शन लगवा देते हैं। तो लगवाए तो उसने कहा रे वो बछड़ा झाड़ू खा रहा, तुम्हारी नाश हो जा, सब यहाँ खड़े हो। घर वालों ने कहीं मर जाओ, तुम कल मरते थे अब भी मर जाओ, इसी क्षण मर जाओ, 50,000 और लगवा दे। इतनी सी बात कि झाड़ू खा रहा बछड़ा। हम समझे झज्जा बब्बा कह रहे हो तो कोई धन संपत्ति होगी, कहीं छुपा के रखे होगे, और 50,000 और ठुकवा दे, और अब गंगा जली में लगे बेलग। तो ऐसा आदमी मूर्ख है। झाड़ू पे लड़ाई हो जाती है, अरे झाड़ू टोट डारी, बछड़ा न खा लाई, घाव में डरी, बर गई, तुम्हारी जय हो जा, तुम भूखे मारो। एक झाड़ू खराब हो रही है, उसके पीछे तुमने शराब दे रही, तुम्हारी जय हो जा, भूखे मारो। जमाया आदमी को कितना पाप करवा रही, नहीं करवा रही आदमी। इसलिए साहब कह रहे हैं बड़ी विचित्र माया है, बड़ी विचित्र लीला है। जीव उन्हीं को प्यार दे रहा है, इस क्रिया से जीव माया की सत्यता ही सिद्ध कर रहा है कि माया सत्य है और मैं तुच्छ हूँ, माया ही बड़ी है। ये तुम प्रमाणित कर रहे हो, ये अज्ञान के कारण प्रमाणित हो रहा। संसार में कहते माया बड़ी है, लोग कहते माया बड़ी, राम बड़ा नहीं है। किसी ने पूछा कि भाई ज्ञान चाहिए कि धन चाहिए? कहा भैया ज्ञान तो सब बांटते हैं, धन दे दो। धन मांगने पर नहीं मिलता, ज्ञान सब बांट रहा है।
तो बांट रहे हैं लेकिन उतार नहीं रहे, इसलिए इस धन की कीमत बढ़ गई लेकिन ज्ञान की कीमत घट गई। इसलिए जीवन में उतारो। साहिब कह रहे वाहिक बंधन कर सब कोई, बुध अद्भुज अचरज बड़ होई। यह बड़ा आश्चर्य है कि केवल मूर्ख नहीं विद्वान भी उस माया के बंधन में पड़ गए। कनक कामनी के चक्कर में वो पड़ गए। मूर्ख विद्वान मलिन विषयों में झूठ छल चोरी हत्या नाना प्रकार के दुराचारों में लीन हो गए। मूर्ख से विद्वान तक भूत प्रेत देवी देवता तंत्र मंत्र की मान्यता में उलझे जो केवल मन की कल्पना। झाड़ फूक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? खूब अंगूठियां पहने, उंगलियां कम पड़ गई। अंगूठियां इसमें कछुआ की पहन ले, इसमें शनि की पहन ले, तो इसमें इस धातु की पहन ले, तो उसमें उस धातु की पहन ले। पहना रहा है कि नहीं? गुरुदेव जी कहते थे पुरुषों को शर्म आती है नहीं तो पैर की उंगलियों में भी पूरे में पहन ले। बड़ी समस्या है। साहब कह रहे हैं अपने स्वरूप को ना समझ करके वे बाहर परमात्मा या मोक्ष खोज रहा है। उसके लिए निर्जीव पानी पत्थर पेड़ पहाड़ पूजा का केंद्र बन गया और अपनी जो आत्मा है चेतन उसका उसने तिरस्कार कर दिया। आज शंकर जी को तो एक लोटा जल छप सब चढ़ा रहा है, लेकिन घर में बैठे हमारे माता पिता की आत्मा तृप्त नहीं है। और फिर उसके लिए पिंडदान करने जाओगे कि नहीं जाओगे? अभी फिर देखना श्राद्ध करोगे, कुंवार में सब बेटा और बहू मरे मराए सास ससुर के लिए बाप महतारी के लिए श्राद्ध करेंगे। बड़ा पूड़ी अभी नहीं खिलाएंगे हैं, तुम्हारी तबीयत खराब हो जात, तुम्हारे घुटना पे रात, तुम जो पे रात वो पे रात, तुम्हें पचे नहीं, मरी जात खावे खिला। जब मर ही गई तब काय खिला ना। अब उनका मूड है ना मुंह है ना कुछ है, अब क्यों खिला रहे हो? अब यहाँ से लगाते ऐसा भूत प्रेत बन के जी मर रात हूँ हमें मोड़ी मोड़ चिपक जाए, इसलिए तुम खिलाती हो। पागलपन। जियत पिता से दंगम दंगा और मरे बाद ले जावे गंगा। जियत पिता से पूछे न बाता और मरे पिता को दाल और भाता। रोज का गोर डालोगे, इस तुम्हारे माता पिता नहीं आएंगे, कौवई बाप बनेंगे तुम्हारे। यह सब उसी माया रूपी नारी की माया है। इस माया से बचो। पूजा उपासना करना अच्छी बात है, लेकिन जिंदा लोगों की करो। जो खाते हैं उनको खिलाओ, जो पीते हैं उनको पिलाओ, और जो गंदे बैठे हैं उनको नहलाओ। उनको नहीं नहलाते। एक लोटा जल प्रेम से नहीं देते। देने वाले हैं और वो सुख से जीवन जी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं है। यदि कोई ना होता तो ये बात कहना ही बंद हो जाता। कोई तो है। यदि मैं हूं तो कह रही हूं, और आप सुन रहे मतलब आप करने वाले हैं, इसलिए आप सुन रहे हैं। यदि आप ना करते तो ना सुनते। आप करते हैं इसलिए सुन रहे हैं। ये तो उनके लिए जो नहीं समझ रहे हैं उनके लिए। लौकिक दृष्टि से नर तथा नारी शरीर में जीव तो एक समान है। उन सभी जीवों को यह माया कल्पना रूपी नारी भटकाए ना, इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी ने ये पद कहा। अब साहिब साखी कह रहा है कि मूस बिलाई, मूस यानी चूहा और बिलाई यानी बिल्ली एक साथ रहें। मूस बिलाई एक संग कहूँ कैसे रह जाए? कहो भला कैसे रह सकते हैं? क्योंकि बिल्ली तो चूहा को मार करके खा जाती है। साहब कह रहे हैं एक बड़ा भारी आश्चर्य है। चूहा और बिल्ली के साथ रहकर कोई ये सोचे कि चूहा सुरक्षित रहेगा, या चूहा ये सोचे कि मैं बिल्ली के साथ रह के सुरक्षित रह सकता हूँ, तो यह असंभव बात है। इसी प्रकार से हे जीव, तू माया के साथ में रहकर सुख से जीवन नहीं जी सकता है। माया क्या है? माया जीव से पैदा हुई और ये माया ही उसको पतित कर रही। तो तुम माया में जब पतित हो रहे तो माया का त्याग करो, उसके साथ मत रहो। क्योंकि यदि तुम माया का संग करोगे, उसमें आसक्त होते जाओगे, तो दिनों दिन दुखी हो रहे हो और होते जाओगे। इसलिए नाना जड़ मान्यताओं में डूबकर अपने जीव का अकल्याण मत करो। अचरज एक देखो संतो हस्ती सिंह ही खाए। ये हस्ती क्या है? जीव, मन है मन, और सिंह क्या है? जीव। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि हाथी को सिंह खा जाता है, लेकिन यहाँ सिंह हाथी को खा रहा है। अचरज एक देखो संतो हस्ती सिंह ही खाए। बड़ा आश्चर्य देख रहा हूँ कि हाथी सिंह को मार करके खा रहा है। अर्थात
जीव की बनाई हुई माया जीव को ही पतित कर रही है। दुखी है जीव बेचारा? नहीं है, हमारा जी बड़ा दुखी है साहब, आत्मा भारी दुखी है। आत्मा का दुख किसको बताएं, किसको बताओगे? कौन सुने, कौन सुनता है बताओ आत्मा का दुख? आत्मा का दुख कोई सुन भी ले तो दूर करेगा? तुम्हारी आत्मा को तुम्ही ने दुखी किया है भाई, और तुम ही उसको सुखी कर सकते हो। माया मन की उत्पत्ति, माया से भटकाव, माया की प्रबलता, मूर्ख से विद्वान तक की उसके सामने दीनता आदि का चित्रण ये कितने सुंदर और सटीक रूपक और प्रतीकों द्वारा सदगुरु कबीर साहब हमारे बीच में रखते हैं। कबीर साहब के चिंतन में माया कोई देवी चमत्कार नहीं है, वह कोई स्वतंत्र सत्ता भी नहीं है, वह तो जीव के अपने स्वरूप की भूल से पैदा एक कल्पना है। काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, मोह, ममता मनः कल्पना ही तो हैं। देवी देवता, तंत्र मंत्र मनः कल्पना ही तो हैं। जीव अपने चेतन स्वरूप से पृथक ईश्वर या मोक्ष की जो कल्पना कर रखा है केवल मनः कल्पना ही है। यह कल्पना ही वह नारी है जो माया के लिए प्रयुक्त की गई है। ये माया मन का मोह यह मनुष्य से पैदा होती है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। और जिस दिन समझ जाएंगे हम, उस दिन हमारे जीवन का दुख दूर हो जाएगा। फिर हम कहीं भी घुटने टेकने नहीं जाएंगे, घर ही को मंदिर बनाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे। अब कितनी मूर्तियां बनाने वाले आप देखिए, शिवलिंगी बनाने वाले बेजहीं के तहाँ हैं। वो अपना पेट पाल रहे हैं, बच्चों की जरूरतों की पूर्ति कर रहे हैं, और तुम उसमें जल चढ़ा के, बेलपत्री चढ़ा के, अगरबत्ती लगा के, अक्षत चंदन दुनिया की रोरी गुलाल लगा के तुम भोग और मोक्ष मांग रहे हो उनसे। और मूर्ति का निर्माण करने वाला एक मूर्तिकार जहाँ के तहाँ है। अरे बनाने वाला तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाता, लेकिन बनाने वाला जहाँ के तहाँ, और रात और दिन बना रहा है पूरा जीवन। का भैया तुम्हारा धंधा, बिजनेस, व्यापार, मूर्तियां बनाते हैं। तो कब से बना रहा है? हमारी कई पीढ़ी से मूर्तियां बना रहे हैं हम लोग, बुझाई की तहाँ। और तुम उस बनी बनाई मूर्ति की पूजा करके कहाँ पहुंचना चाहते हो पता है? पहुंच जाओगे, पहुंच जाओगे। अब तुम उदाहरण दोगे भाई, नाव बनाने वाला तो जहीं तहाँ रहता, लेकिन नाव में बैठकर आदमी नदी पार चला जाता है। तो बात सही है, लेकिन वो भी तो जा सकता है, नहीं जा सकता? वो भी चला जाता है नदी पार, लेकिन मूर्ति बनाने वाला जहाँ तहाँ रह जाता है। मूर्ति की बात हो रही है, और पूजा करने वाला कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। अब तुम्हारी आस्था है, आस्था के ऊपर आपको फल भी मिलता है, लेकिन जब तक तुम इन पूजने वालों के आचरण जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक तुम्हारी आस्था कोई काम करने वाली नहीं है। उस देवता का आचरण भी उतरना चाहिए, तब तुम्हारी पक्की आस्था है। राम के जितने पुजारी हैं, राम जैसा भाई बनो, राम जैसा पति बनो, राम जैसे प्रजापालक बनो, राम जैसे एक शिष्य बनो, शिष्य। तब देखो राम तुम्हारी कैसी सहायता करते हैं। राम जैसे मित्र बनो। विभीषण को कहा कि तुम यदि लंका का राजा नहीं बनते हो, चलो फिर अयोध्या का राजा बनना, हम वहाँ का राजा बनाएंगे, और हमें विश्वास है कि भरत हमारी बात मान जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ऐसे मित्र बन जाओ। तो नहीं, मुकदमा ठोक दिया भैया से और अखंड रामायण पढ़ रहे हैं तो होगा तुम्हारा। कहीं का भैया क्या हो रहा हो, कहीं अखंड रामायण के यार तुम्हारे भैया नहीं देख रहा है, कहीं उनसे मुकदमा चल रहा हो, हम उनके घर नहीं जाए। कहीं काय के लिए कथा हो रही कि चारों धाम की तीर्थ करके आए, कहीं काय तुम्हारे भैया नहीं दिख रहा है इसमें भंडारे में। कहीं भैया कहाँ नहीं गए? अरे चारों धाम जाए में तुम्हारे गोड़े नहीं टूटे, और भैया की दहलीज खूंदने में तुम्हारे गोड़े टूट रहा है। वहां तुम कहते हो प्राण जाए पर वचन न जाए। भैया की जो बात कह दी थी उसको हम भूले नहीं आज तक। यही है रामायण में, समझते नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस माया से बचो, ये माया तुम्हारा पतन कर रही है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि ये माया है तुम्हारी, कुछ नहीं है। हवा का झोंका था, कोई कुछ बोल दिया, खत्म, भूल जाओ उसको। 4 प्रकार का बैर कितने प्रकार का बताते हैं? पानी का, जैसे लकीर खींचो तुरंत
मिट जाती है। पानी की लकीर तुरंत मिट जाती है, इधर से खींचते जा रहा उधर से मिटती जा रही। और बालू की लकीर कुछ समय तक रहती, हवा में वह भी मिट जाती है। लेकिन एक लकीर होती पत्थर की लकीर, वो जल्दी से मिटती नहीं है। तो पत्थर की लकीर, पत्थर टूट सकता है लेकिन लकीर नहीं मिटती। तो पत्थर की लकीर मत बनाओ, पत्थर की लकीर तो इन बातों को बनाओ जो हमारी बातें आप सुन रहे हैं, महापुरुष जो समझा रहा है उसको पत्थर की लकीर की। एक बार सुन लिया तो करके दिखाएंगे, जीवन को सुखी बनाना है तो। लेकिन तुम रोज रोज लड़ते हो, रोज रोज बैर विरोध बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। एक बहुत सुंदर मैंने एक दिन डाला था स्टेटस में, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। यदि ये दिल नहीं मिला तो दीवार खड़ी हो जाएगी और फिर अपनों से ही तुम दूर हो जाओगे। और एक बार अपने बिछुड़ गए तो जीवन में उनको पाओगे नहीं। कोई मर गया तो तुम रो लो, मुड़ पटक के मर भी जाओ तब भी से वो मिलने वाले नहीं हैं। तो इसलिए किसी से बैर विरोध नहीं करना है, मन की माया से अपने आप को मुक्त करिए, तभी शांति मिलेगी। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ। आप सबके जीवन में सुख शांति और कल्याण की प्राप्ति आप कर सकें, इसी भरोसा और उम्मीद के साथ मैं रोज आपके बीच इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करती हूँ। आप सबके जीवन को सुख और शांति मिले, ऐसी अभिलाषा के साथ आइए गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरु